न चाहूँ मान दुनिया में, न चाहूँ स्वर्ग को जाना, मुझे वर दे यही माता, रहूं मैं भारत का दीवाना। करूं मैं धर्म की सेवा, पड़े चाहे करोड़ों दुख, अगर फिर जन्म लूं तो भारत से ही हो आना। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल की ये केवल कविता की पंक्तियां ही नहीं, हुंकार है। वो हुंकार जिसने विदेशी साम्राज्यों की पंख तले के जमीन खिसका दी थी। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को जब फांसी की सजा सुनाई गई, उसी दौरान उनकी मां उनसे जेल में मिलने आई थी। उन्होंने अपनी फांसी की सजा के बारे में अपनी मां को नहीं बताया, लेकिन ये खबर तो पूरे भारत में फैल चुकी थी और मां को भी इस सजा की खबर लग चुकी थी। उन्होंने पंडित जी से कहा, तूने मुझे फांसी वाली बात क्यों नहीं बताई? पंडित जी मौन रह गए। मन में हुआ कि इन्हें कैसे पता चल गया। उन्होंने सोचा कि मां टूट जाएगी, लेकिन वहां तो कुछ और ही हो गया। उस सिंघनी मां ने कहा, मैं राम प्रसाद बिस्मिल की मां हूं, मैंने शेर पैदा किया है। तूने मुझे इतना कमजोर कैसे समझ लिया? मेरा बेटा भारत माँ पे कुर्बान होने जा रहा है, मेरा बेटा अमर होने जा रहा है। तूने मेरे दूध को अमर कर दिया बिस्मिल, मेरा इस धरती पर जन्म सार्थक हो गया बिस्मिल। माँ रोई नहीं, माँ के शब्द, देवी के शब्द बिस्मिल के शरीर में अंगार बन के दौड़ चले थे। पंडित जी का शरीर अपनी ऐसी जन्मदायिनी मां को पाके धन्य हो गया। धन्य है ऐसे देशभक्त जिन्होंने हंसते हंसते अपनी मौत को स्वीकार कर लिया था, उसे ईश्वर द्वारा दिया गया वरदान समझ लिया था। वे अपने भाग्य पर इतराते तो जरूर होंगे कि हमें देश पर मर मिटने का मौका मिल गया। इस दुनिया में मनुष्य ने मरने के लिए ही तो जन्मा है। मरते तो सभी हैं, लेकिन ऐसे मरने का सौभाग्य भी सबकी किस्मत में नहीं लिखा होता, जो मर के भी अमर जाते हैं। तो आइए याद करते हैं भारत माता के उन वीर सपूतों को जिन्होंने हमारी धरती को गौरवान्वित कर दिया। वह देश देश क्या है जिसमें लेते हो जन्म शहीद नहीं, वह खाक जवानी है जिसमें मर मिटने की उम्मीद नहीं। वह माँ बेकार सपूती है जिसने कायर सुत जाया है, वह पूत पूत क्या है जिसने माता का दूध लजाया है। सुख पाया तो इतरा जाना, दुख पाया तो कुंभला जाना, यह भी क्या कोई जीवन है, पैदा होना फिर मर जाना। अरे पैदा हो तो ऐसा हो जैसे तात्या बलवान हुआ, मरना हो तो ऐसे मर जैसे भगत सिंह कुर्बान हुआ। जीना है तो ठान ठान जो कुंवर सिंह ने ठानी थी, या जीवन पाकर अमर हुई जैसे झांसी की रानी थी। यदि कुछ भी तुझ में जीवन है तो बात याद कर राणा की, दिल्ली के शाह बहादुर की और कानपुर के नाना की। तू बात याद कर मेरठ की, मत भूल अवध की घाटों को, कर 57 के दिवस याद, मत भूल गदर की बातों को। आजादी के परवानों ने खून से होली खेली थी, माता के मुक्त कराने को सीने पे गोली झेली थी। तो पे पीत बंधाई थी, पेड़ों पे फांसी खाई थी, पर उन दीवानों के मुख पर रत्ती भर सिकन्ना आई थी। वे भी घर के उजियारे थे, अपने पति के प्यारे थे, बहनों के बंध दुलारे थे, अपनी माता के प्यारे थे। पर आदर्शों की खातिर जो जी में अपने झूम गए, भारत माता की मुक्ति हेतु अपने शरीर को होम गए। कर याद की तू भी उनका ही वंशज, यह जननी जन्मभूमि अब भी कुछ बलिदानों की प्यासी है। अंग्रेज आए जैसे तैसे, लेकिन अंग्रेजी बाकी है, उनके बुत छाती पर बैठे जहनियत अब भी बाकी है। कर याद की जो भी शोषक है उसको ही तुझे हटाना है, मिटाना है। ले समझ जो अन्यायी है आसन से उसे हटाना है। ऐसा करने में भले प्राण जाते हैं तेरे तो जाने दे, अपने अंगों की रक्तमाल मानवता पर चंद जाने दे। तू जिंदा हो जन्मभूमि बंदी हो तो धिक्कार तुझे, भोजन जलते अंगार तुझे। यौवन जीवन यौवन की गंगा में तू भी कुछ पुण्य कमा ले रे, मिल जाए सौभाग्य अगर तो शहीदों में नाम लिखा ले रे।